शहर के किनारे स्थित एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। वहां एक पुराना खंडहर हवेली था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं और उस हवेली में जो भी जाता था वह वापस नहीं लौटता था। एक दिन गांव के एक निडर युवा लड़के राजू ने तय किया कि वह उस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, राजू अपने हाथ में टॉर्च और एक कैमरा लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और राजू अंदर चला गया। अंदर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि किसी की नजरें उसे घूर रही थीं। हवेली की पुरानी दीवारों पर कई चित्र लगे हुए थे जिनमें लोगों के चेहरे बेहद डरावने थे। राजू ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें लीं और आगे बढ़ता गया। अचानक उसे सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा और देखा कि एक पुरानी औरत का चित्र हिल रहा था। अचानक वह चित्र अपने आप दीवार से गिर गया और राजू ने देखा कि उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा था। राजू ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक पुरानी मेज और कुर्सी थी। मेज पर एक पुरानी डायरी रखी थी। राजू ने डायरी उठाई और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि यह हवेली एक जादूगर की थी जिसने अपनी आत्मा को हमेशा के लिए इस हवेली में कैद कर दिया था। जो भी यहां आता उसकी आत्मा भी इस हवेली में फंस जाती। इतने में राजू को अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने वही जादूगर खड़ा था जिसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थीं। जादूगर ने एक जोरदार हंसी के साथ कहा, अब तुम भी हमेशा के लिए यहां फंस चुके हो। राजू ने भागने की कोशिश की लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली की दीवारों से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं और राजू की टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे मंद हो गई। हवेली के बाहर फिर से सन्नाटा छा गया और राजू का कोई निशान नहीं मिला। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली वैसे ही खड़ी थी, लेकिन अगर कोई ध्यान से सुनता तो उसे हवेली के अंदर से राजू की चीखें सुनाई देती जो मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन कोई उसे सुन नहीं सकता था।